दोस्तों आज मैं आपको शॉर्ट एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ कि शॉर्ट एनालिसिस मीन्स होता क्या है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है बिज़नेस कम्युनिकेशंस में या पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आज पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा। पहले हम देखेंगे कि शॉर्ट एनालिसिस मीन्स होता क्या है। शॉर्ट एनालिसिस मीन्स क्या है? यस मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी और टी मीन्स थ्रेट्स होता है। अब अगर बात करें हमें इसे कहाँ-कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, इसे तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमें हमें कोई भी अगर डिसीजंस लेना है, तो डिसीजंस लेने के पहले हमें खुद को एनालिसिस करना है कि वो डिसीजन हमें लेना है या नहीं लेना है। इसके इसके लिए इसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि शॉर्ट एनालिसिस में देखिए हर एक पार्ट्स, हर एक वर्ड यहाँ पे यूज़फुल है। स्ट्रेंथ जो है वो है, हमें स्ट्रेंथ की अगर बात करें कि हमारी जो ताकत है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, उसके बेसिक पे हम कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं। स्ट्रेंथ को हम हमेशा याद रखना है कि स्ट्रेंथ जो है ना, ये इंटरनल एलिमेंट में इंक्लूड होता है। ऑलवेज इंटरनल एलिमेंट में इंक्लूड है क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है, ये आपको ही पता होती है। सेकंड नंबर का है वीकनेस। वीकनेस मीन्स क्या होता है कि ये इंटरनल एलिमेंट है, ये भी इंटरनल एलिमेंट है। आपकी कमजोरी क्या है वो ही आपको ही पता होती है। और एक बात याद रखना है, ये जो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में या इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में कोई भी डिसीजंस लेना है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा चेक किया जाता है। इंडस्ट्रीज की, उस कंपनीज की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस इंस्टीट्यूट की क्या वीकनेसेस है, ये सब कुछ चीज़ें चेक की जाती है और उसके बाद में डिसीजंस लिया जाता है। और स्ट्रेंथ में ताकत और वीकनेसेस, ये सब कुछ चीज़ें चेक करने के बाद में उस पर काम किया जाता है। और एक बात आपको हमेशा रखना है, जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ इज ऑलवेज आपका ये इंटरनल एलिमेंट है। इंटरनल एलिमेंट है। अब इंटरनल एलिमेंट है, स्ट्रेंथ इंटरनल एलिमेंट है। वीकनेस जो है, ये वीकनेस जो है, वीकनेस ऑलवेज याद रखना है आपको, ये हमेशा, ये भी इंटरनल एलिमेंट है। तो ये जो इंटरनल एलिमेंट मैंने आपको बताया, दोनों दोनों बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद में देखेंगे हम ओ और टी। देखिए ओ और टी में, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी और टी मीन्स थ्रेट्स होता है। और ये दोनों भी एक्सटर्नल एलिमेंट है। थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी दोनों एक्सटर्नल एलिमेंट है। और इसमें हमेशा आपको याद रखना है, जो चीज़ें हैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, ये आपके एक्सटर्नल पार्ट पे डिपेंड करता है कि आपके पास में क्या है। आप डिसीजंस ले रहे हो, बट डिसीजंस लेने के बाद में अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आपको ही वो प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, यस, डब्ल्यू ओ टी, और इसे टाउज एनालिसिस भी बोला जाता है। टाउज एनालिसिस जो हम बोलते हैं ना कि शॉर्ट एनालिसिस और उसके साथ में टाउज एनालिसिस, दोनों सेम है कंसेप्ट, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। बट आप इसे याद रख सकते हो, टाउज एनालिसिस भी आ गया और शॉर्ट एनालिसिस भी आ गया तो भी। और एक बात याद रखना है आपको, टाउज मैट्रिक्स भी बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कि टाउज मैट्रिक्स जो है, टाउज मैट्रिक्स, ये भी अगर कंसेप्ट आया तो भी आपको याद रखना है कि ये सेम कंसेप्ट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी पार्ट्स भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको पर्सनली इसमें एक सजेशंस दूंगा कि जो सिलेक्टेड पार्ट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यस मीन्स क्या होता है, डब्ल्यू मीन्स क्या है। यस मीन्स देखिए स्ट्रेंथ, मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ होता है। बट एक बात याद रखना है, ये हमें पॉजिटिव वे में से इन्वॉल्व है, पॉजिटिव है और इंटरनल एलिमेंट है, राइट। इंटरनल एलिमेंट है, इंटरनल एलिमेंट है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव है और इंटरनल एलिमेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा वीकनेस मीन्स क्या होता है। कि वीकनेस मीन्स मैंने आपको बताया था अभी, वीकनेस में वीकनेस में आपको हमेशा एक बात याद रखना है, वीकनेस जो है ये भी एक इंटरनल एलिमेंट है। याद रखना है आपको, इंटरनल एलिमेंट है। और बट मैंने आपको स्ट्रेंथ में बताया था कि वो पॉजिटिव है, बट ये निगेटिव है, क्योंकि आपकी कमज़ोरी अगर है तो डेफिनेटली वो आपका वीकनेस को ही डिनोट करेगी। ये सभी चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है। देखिए ये सभी चीज़ आपको याद रखना है स्ट्रेंथ के रिलेटेड और पर्सनल पार्ट्स के रिलेटेड। मैं आपको बताऊंगा अभी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या स्ट्रेंथ होती है, किसी भी बिजनेस के रिलेटेड या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड क्या क्या स्ट्रेंथ होती है और क्या क्या वीकनेसेस होती हैं।
पहले आपको ये सभी चीज़ें पहले अंडरस्टैंड करना है कि वीकनेस मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या है, थ्रेट्स मीन्स क्या है। वन बाय वन हम यहाँ पे और भी डिस्कस करेंगे और उस पे एग्जैक्टली किस तरह से वो काम करता है उस पे हम एग्जैक्टली प्रोसेस करेंगे। अब हम स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। नंबर वन स्ट्रेंथ है जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स क्या, आपके पास में बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरीज, ये सब कुछ चीज़ें अगर है तो डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगा। सेकंड नंबर का है एडुकेट प्रोडक्शन कैपेसिटी। एडुकेट प्रोडक्शन कैपेसिटी में आपके जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप बाई प्रोडक्ट कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी भी तरह का, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, आपके पास में हर एक चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ये सभी आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगी। थर्ड नंबर का है स्किल्ड मैन पावर। देखिए अभी स्किल्ड मैन पावर मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि जिस इंसान के पास में स्किल्ड है वो एक्चुअली बहुत कम देखने को मिलते हैं। अभी अब अगर बात करूँ कि स्किलफुल मैन पावर रहा तो उस ओनर को, उस बॉस को या कंपनी के जो मैनेजर है उसको ज़्यादातर दिमाग को टेंशन नहीं होता है, क्योंकि स्किल मैन पावर में एक्चुअली जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी चीज़ें हैंडल कर रहे थे। उसके बाद में है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल्स, ये सब कुछ चीज़ें, क्योंकि आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे सब कुछ चीज़ें डिपेंड करता है। अगर आपके बिजनेस में अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी तरह से आप मेंटेन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगी। उसके बाद में है लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आपको लो कॉस्ट के करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। लो इनपुट कॉस्ट है और मैक्सिमम आउटपुट में आपको फोकस करना है। मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट आप पे आपको ज़्यादातर फोकस करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे और आपका अगर कोई वैल्यूज़, सॉरी, कि जैसे कि आपको कोई पैसा ही मिल नहीं रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से या लोगों की तरफ से, तो डेफिनेटली वहाँ पे लॉस होगा। उसके बाद में फैसिलिटी फॉर द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस डेवलपमेंट। देखिए बेसिक फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करना ही करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या मैन पावर के रिलेटेड हो, आपकी स्टाफ के रिलेटेड है, सब कुछ ये सभी स्ट्रेंथ में आएगी। गुड लोकेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके स्ट्रेंथ में गुड लोकेशन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसके लिए गुड लोकेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा समझे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका बिजनेस कोलैप्स भी हो सकता है। इसलिए स्ट्रेंथ में ये वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आपका नेटवर्क भी स्ट्रांग होना चाहिए, ये भी एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है तो आपको लोगों को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली उनसे कांटेक्ट करने के बाद में सेल भी कर सकते हो। उसके बाद में है मोटिवेटेड स्टाफ होना चाहिए। खुद से स्टाफ जो स्टाफ है काम करने वाला वो खुद से तैयार होना चाहिए, इनिशिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेगा, इनिशिएटिव्स नहीं लेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे कोलैप्स भी हो सकता है। लिक्विडिटी पोजीशंस होनी चाहिए, आपके जो भी काम में पूरी तरह से क्लैरिटीज़ होनी चाहिए। ब्रांड इमेज आपकी, अगर ब्रांड इमेज है तो डेफिनेटली आपको सेल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कंसिस्टेंसी इन अर्निंग प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट प्रॉफिट आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है या बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हो आप। प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मनी मैनेजमेंट एंड मनी अर्निंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस सेक्टर। कोई भी कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका फाइनल गोल होता है कि हमें पैसे कैसे कमाना है, तो कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट पे भी फोकस करना है। गुड कॉर्पोरेट इमेज। देखिए आपकी इमेज भी बहुत मैटर करती है। अगर आपके कॉर्पोरेट की इमेज, मतलब आप कहीं पर भी जा रहे हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या जो भी कंपनी है उसके रिलेटेड आप पे लोग विश्वास कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी इमेज भी वैसी ही होनी चाहिए। एफिशिएंट मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट में मैनेज कैसे करना है, सब कुछ चीज़ें, मैनेजमेंट प्लानिंग, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में फिलोसॉफी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मतलब क्या है कि आपके इन्वायरमेंट में जहाँ पे भी आपका बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ पे अच्छी तरह से आपके कनेक्शंस या सॉरी कि स्टाफ जो है वो अच्छी तरह से सेटिस्फाइड होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ये सभी चीज़ें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगी। मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है ये सभी चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है और इस पे काम करना है। जो भी मैंने स्ट्रेंथ बताई है स्ट्रेंथ सभी आप नोट डाउन भी कर सकते हो और इसे आप अच्छी तरह से लिख भी सकते हो। अब हम देखेंगे कि वीकनेसेस क्या क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की।
वीकनेसेस की अगर बात करें तो वीकनेसेस में नंबर वन वीकनेस है राइजनिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है या बहुत आपको पैसा भी लग रहा है जो प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ये डेफिनेटली वीकनेस में कन्वर्ट होगा। ग्रोइंग यूनियन प्रेशर, देखिए आपको प्रेशर बाकी बहुत सारी जगह से अगर प्रेशर्स है तो इसमें भी ये भी आपकी वीकनेस में कन्वर्ट होगी। उसके बाद में लो लेवल ऑफ मोटिवेटेड स्टाफ, मैंने आपको पहले ही भी बताया, अगर मोटिवेटेड स्टाफ रहा तो अच्छी तरह से काम होगा, क्लैरिटीज़ होगी, क्वालिटीज़ मिलेगी और आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी मोटिवेटेड स्टाफ में, क्योंकि वो 100% उस पर आप विश्वास करके भी वो काम कर सकते हैं। अगर मोटिवेटेड स्टाफ नहीं होगा तो वहाँ पे डाउटफुल है और ये वीकनेस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो आप बाई प्रोडक्ट कहाँ से बनाने वाले हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। स्कारसिटी ऑफ कैपिटल, देखिए पैसे की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज़ है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी लॉस होगा। उसके बाद में वीक क्रेडिट वर्दिनेस, देखिए आपका जो भी चीज़ें हैं जो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, जो भी चीज़ें फाइनेंशियल रिलेटेड की, इस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर फाइनेंशियली आप क्लैरिटीज़ नहीं है आपके इसमें पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो तो ये डेफिनेटली वीकनेस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, देखिए जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप परचेस कर रहे हो उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली वो भी वीकनेस में कन्वर्ट होगा। और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी इस तरह की टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हो जो पूरी तरह से बहुत ट्रेडिशनल है, जिससे आप कुछ भी करोगे तो वो ग्रो नहीं हो पाएगी। ऐसी टेक्नोलॉजी हमें यूज़ नहीं करना है। पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग, अगर आपके प्रोजेक्ट में प्लानिंग नहीं है तो डेफिनेटली वो भी वीकनेस होगी। उसके बाद में इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट की किस तरह से क्वालिटीज़ मेंटेन कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर पाओगे। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस में ये सभी चीज़ें वहाँ पे देखी जाएगी। उसके बाद में शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टेक्नीशियंस, मैंने आपको बताया मोटिवेटेड स्टाफ और ट्रेन टेक्नीशियन ये दो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके कंपनीज़ में या अगर आपके कोई भी इंस्टीट्यूट में या कहीं पर भी अगर ये दो लोग नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है और ये इसी की वजह से ज़्यादातर वीकनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में है इनसफिशिएंट मैनेजर एक्सपर्टाइज, देखिए इनसफिशिएंट मैनेजरियल एक्सपर्टाइज अगर की बात करें तो ऊपर वाले जो लोग हैं जैसे कि हम टॉप लेवल के, वो अगर अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते ना तो ये भी वीकनेस में कन्वर्ट होती है। मोटिवेटेड स्टाफ है बट लीडरशिप क्वालिटी, जो लीडर है वो अगर वीक है ना तो डेफिनेटली वो मैनेज नहीं कर पाएगा वहाँ पे। अनऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ ऑपरेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशंस करना, प्लानिंग करना, मैनेज करना ये बहुत ज़रूरी है और उसे इम्प्लीमेंट करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये अच्छी तरह से नहीं होगा तो ये वीकनेस में कन्वर्ट होगा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशंस हो गया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है, लैक ऑफ कोऑपरेशन नहीं है, लैक ऑफ सपोर्ट है, बहुत सारी लैक ऑफ कम्युनिकेशंस भी है ना तो भी ये वीकनेस में कन्वर्ट होगा। बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद में है इनएडिक्वेट ट्रेनिंग स्किल है, मतलब ट्रेन स्टाफ नहीं है, उनके पास में अच्छी तरह से स्किल नहीं है तो ये भी वीकनेस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में है पुअर ऑर्गेनाइजेशंस, पुअर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बताया ब्रांड इमेज होनी चाहिए आपके अगर बिजनेस को ग्रो करना है, अगर नहीं है ना तो डेफिनेटली वहाँ पे कोलैप्स होगा वो और वो वीकनेस में कन्वर्ट होगा। प्रॉब्लम ऑफ डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटीज़, देखिए अथॉरिटीज़ के या इंटरनल क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इस पे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट बाकी जो चीज़ें मैंने आपको वीकनेस की बताई है वो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको हमेशा काम करना है।